पार्टी की नीतियों के बारे में बहुत स्थापित नीति है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी। उसी रास्ते पर पार्टी और पार्टी के लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में सब लोग उसी ढर्रे पर काम करेंगे और समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर पर बसने वाले लोगों का उत्थान होगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय में को सजा दिया गया है। आपको ये बता दें कि ये सजाने का कारण है राष्ट्रीय राज्य परिषद की बैठक। आज यहाँ पे राष्ट्रीय राज्य परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए ज़िले भर से जितने भी तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। खास बात तब तो हो गई जब यहाँ पे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यहाँ पे पहुँचे और इनके पहुंचने से एक और भी बात निकल के आ रही है कि जो पार्टी में तमाम खामियां हैं, जो इधर उधर लोग छुटपुट हो रहे हैं, जो पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पे और ख़ास तौर पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उन तमाम मुद्दों को यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और पार्टी को मजबूत करने के लिए इसमें कितने लोग को आरक्षित किया जाएगा, महिलाएं रहेंगी, कितने अति पिछड़े रहेंगे, अल्पसंख्यक रहेंगे, सारे लोगों के पार्टी को विकास किस तरह से की जाएगी, इन तमाम मुद्दों पे आज विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि इसकी तौर पे आधिकारिक तो घोषणा नहीं की है, लेकिन क्या कुछ इस बैठक के बाद निर्णय निकल के आती है, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। ये जो खबरें निकल के आएगी, ये बातें तब हम आपको बताते रहेंगे। सदस्यता अभियान आरजेडी का सर चलाया गया था, अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। क्या लगता है कि इसे कितना सफल मानते हैं? 1 करोड़ सदस्य बना लो, 1 करोड़ सदस्य बना बहुत है। 10 करोड़ पार्टी को फंड में पैसा आया। 24 की नीतियाँ सर क्या रहेंगी? मोदी हटाओ, देश बचाओ। और मेरा नाम उषा देवी, मैं गया से आई हूँ। 24 में भी हमारी सरकार अब टूटने वाले नहीं है और यही हम लोग सब मिलकर यही कहेंगे कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भैया अच्छे खासे से हमारे देश बिहार को चलाए और आने वाले भविष्य में भी हमारी सरकार रहेगी। क्या आगे की 24 कुछ पार्टी की नीतियाँ का क्या रहेगी मैम? देखिए, इतने कम वक्त में तो पूरी नीतियों को बताना संभव नहीं है, लेकिन हमेशा से जो राष्ट्रीय जनता दल की नीति रही है वो सिर्फ काम करने की नीति रही है। हम लोगों ने हमेशा, राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा मूल मुद्दों के लिए ही लड़ाई लड़ी है, चाहे वो रोजगार की लड़ाई हो, शिक्षा व्यवस्था की हो, हर चीज़, हेल्थ की हो। तो हमेशा हम लोगों ने मूल मुद्दे की लड़ाई ही लड़ी है और यही लड़ाई निरंतर अभी रहेगी, यही लड़ाई अभी चालू रहेगी। ये जवाब देना है उनको जो कि केंद्र में बैठ करके, जिनको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, वो चिता दिखाकर बच्चों की चिता जला रहे हैं। जी, पर इसकी बैठक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ये बैठक हो रही है, पूरे बिहार अंगड़ाई ले रहा है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा बिहार जो है एकजुट हो गया है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में और नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा। यही गरीब गुरबा की लड़ाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परामर्श से राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के मनोनयन हेतु प्रदेश सरकार जी को अधिकृत करती है। चलिए इस सम्मेलन की शुभकामना देता हूँ। ये सम्मेलन जो है वो ये भी याद कर रहा है कि तेजस्वी जी आप सबका भविष्य है, कभी का भविष्य। ये सम्मेलन जाहिर कर रहा है कि तेजस्वी जो है वो बिहार का भविष्य है। जो आपकी हाजिरी से लगता है कि बिहार फिर से करवट बदल रहा है।
तो देश के जब संकट आया है तो बिहार अकेला सूबा है जो हर संकट को काटने का जयप्रकाश का बड़ा आंदोलन यहीं से हुआ था। स्वच्छता और सामाजिक न्याय का जो हम लोगों ने किया है उसको कायम रखें। देश भर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी दंगाई पार्टी के सामने समझौता करती है, सब समझौता किया, लेकिन मैं नहीं झुका, मैं झुकने वाला हूँ। मैं झुक गया था तो सारे जेल में नहीं रहना पड़ता, बहुत अच्छा रहता है मैं नहीं रहना। ये तो पुराना दुश्मन है हम लोग का देश का, RSS, BJP, संघ परिवार की सुन परिषद। तो 24 में जो आ रहा चुनौती हम लोग के सामने है, एकदम पूरे मजबूती के साथ लग गई। और जो वही जमा किए, रसीद जमा किए, ठीक है, लेकिन फिर ऑन गोइंग लगातार ही मेमोरी अभियान चला ये नहीं कि कुछ बनाया हो गया दूसरा, कोई समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं है, पूरा लगातार बनाइए लोगों को। जब मैं मुख्यमंत्री था गाँव झोपड़ी झोपड़ी में घूमता था और भूख लगता था, सड़क के किनारे जो दलितों का गांव होता था वहाँ गाड़ी रोक देते थे। आप पूछते थे वहाँ की महिला से, गरीब महिला से कि कुछ खाना है, खाना पकाई है, और फिर हाँ है, मकई की रोटी लौकी के सब्जी है, है खाते थे। इसमें अपनापन होता है। ये काम आपको करिए, आप सब मिल के घूमिए, परेशान करिए, आप होगा कि हमारा आदमी है। और उनको एक बात तेजस्वी ने कि जंगल राज का राज शुरू कर दिया बीजेपी वाला। तो जंगल राज का रिजल्ट लगा रहा है, आहत है ये सब, इनको कोई मौका नहीं देना है। ये सब सत्ता जो किया वो आना चाहता है, लौटेगा नहीं हो। और 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ सकेंगे। जो कमजोर तबका के लोग हैं उनके टोला और मोहल्ला में जरूर जाइए। देखिए कोई दबा तो नहीं रहा है, उसके साथ खड़ा हो गया तो आपके साथ खड़ा होगा। जो हमारे संसद भाई हैं, अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में उत्साह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में कालापन है, चाहता है लोग आपस में मिला के और हम पूरी शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है, हम लोग से बात होते रहती है। आप लोग को भी पूरा ध्यान रखना है इन चीज़ों के साथ, कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करना है। मस्जिद पर जाके झंडा फहराता है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा मस्जिद से बाहर पड़ता है। क्या पाखंड है, क्या बदमाशी है, इरिटेट करता है लोग कि लोग आए और हम लोग फिर अपना काम पूरा कर रहे हैं। मस्जिद पर चढ़ जाता है, हलवा झाड़ झंडा फहरा देता है और उनके पीछे यही है कि कम लड़ाई दंगा फसाद हो और हम मूल समस्या जो है रूप लाएंगे, स्विस बैंक से रुपये लाएंगे
और सबके खाता में हम जमा करेंगे, खाता भी खुलवा दिया उसने, सभी लोगों को खाता खुलवा दिया, एक पैसा नहीं है ही नहीं। नौकरी के मामले में भी आपने देखा होगा, कोई नौकरी नहीं, कोई इसमें किसी को अवसर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और फिर हम लोग नीतीश जी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमसे जरूर ऐसे मसले पर राय लेते रहते हैं। देश में भाजपा को छोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर गए, उन्होंने सबको इकट्ठा जोड़ने का काम शुरू किया। एक हो सब लोग इकट्ठा हो, ये सब काम चल रहा है। माननीय सोनिया गांधी जी विदेश में थी, अब आ गई है। हम दिल्ली जा रहे हैं, समय लेके हम और नीतीश कुमार। राहुल गांधी जी का यात्रा खत्म हो जाएगा तो हाँ, राहुल गांधी का यात्रा खत्म हो जाता तो हम लोग मिले और बोलेंगे कि सफाई करता जनता जी बड़े अनुशासन के साथ पार्टी को कार्यालय को चला रहे हैं। इनको पूरा जिम्मेवारी मिली है और काम कोई करे। एक चीज़ देखा जाता है में, जब कहीं सभा होता पब्लिक में थी तो मंच पर नहीं जाते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं। उनको बुलवाते हैं, खोज के बुलवाते हैं, यहाँ के भाषण वो तक नहीं आपको कभी भाषण। समय बचाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोलें। इस बार जो दौरा हो पार्टी का, उसमें जनता भाई जाए, सब लोग जाएंगे, सब अपना रोजगार व्यक्त करेंगे। अभी सदस्यों से अनुरोध है, आपको मालूम है कि पार्टी ने मुझे अधिकृत कर दिया है जिला के अध्यक्ष नॉमिनेट करने का, भारी जिम्मेवारी दे दिया। हम इसको सोच समझ के राय विमर्श करके नॉमिनेट करेंगे सब। शरद जी और मैं मंडल कमीशन को लागू करने में भारी योगदान दिया, भारी, और इसको फैलाया। देश के गरीबों को मालूम हो, जब मंडल कमीशन वाले लोगों का था ईंटा फेंका जाता था, गरीबों को मालूम हुआ कि पार्टी ने कुछ किया है हम लोगों के लिए, इसलिए सम्मान कर सब लोग अब सब जगह से आरक्षण 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 का रक्त लगा रहे हैं सब। बीजेपी लो या कोई भी करो, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जी पर बोले आना है तो नहीं, हम नहीं आएंगे, बहुत खूब आएगा, ज़्यादा देर नहीं बैठे। बाहर निकल के देखा तो ठंडा हो गया था, ठंडा हवा चल रहा था। जल्दी से गाड़ी लेके तेजस्वी जी को कवर किया और से मीडिया भी भाजपा का हो गया। मीडिया मोदी का माउस भी हो गया,
एक ही कथा को 9 बार मार बोलते रहता है। बाकी लोग मेरे जगह नहीं। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और सभी लोग के बात को बराबर तवज्जो देना चाहिए। मैं पूरा भाई जगतानंद सिंह को बधाई देता हूँ। अगर निर्वाचित हुए धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग इसीलिए ना इवेंट बना लेते हैं। अब बताइए, चीता बुलाया गया दिल्ली से, मतलब जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका लें, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था। वो चीता जो है वो गुजरात में भी बुलाया गया था और सारे चीते जो है मर गए। क्या हुआ उन चीतों का? अब कहा जा रहा है कि कोई चीता नहीं था तो फिर चीता बुलाया गया। ठीक है, ये सब काम जो है चलता रहता है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां पे राष्ट्रीय राज्य परिषद की बैठक हो रही थी। ये बैठक समाप्त हो चुकी है और उन तमाम बातों को, पार्टी को संगठित करने के लिए अहम मुद्दों को उठाया गया है। खास बात इस बैठक में निकल कर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने खास तौर पे कहा है कि मंत्री विधायक से बढ़कर जिला अध्यक्ष होंगे, जो कि इनकी जो सर्वमान्य होंगी, उनकी बातें होंगी वो पहले रखी जाएंगी। तो ऐसे में और भी जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, आलोक मेहता जो कि भूमि राजस्व मंत्री हैं और डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो कि शिक्षा मंत्रालय से क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। देश से नफरत भगाना है, मोहब्बत लाना है, हर गरीब का ख्याल रखना है। 24 की सरकार क्या नीतियाँ रहेंगी सर? अरे बोले ना, 24 देश से नफरत भगाना है, मोहब्बत लाना है, समाजवाद लाना है, संप्रदायवाद भगाना है। शिक्षा के प्रति सर क्या रहेगी सर पार्टी की ओर से? सर शिक्षा के प्रति तो आप सबको पता है कि शिक्षा, नौकरी, पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है इसके लिए। सर राज्य परिषद की बैठक चल रही थी, खास तौर पे लालू जी इसमें सम्मिलित हुए। क्या कुछ सर पार्टी की नीतियाँ और आगे की योजना के बारे में? सर पार्टी की नीतियों के बारे में बहुत स्थापित नीति है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी। उसी रास्ते पर पार्टी और पार्टी के लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में सब लोग उसी ढर्रे पर काम करेंगे और समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर पर बसने वाले लोगों का उत्थान होगा। लालू जी ने सर स्पेशली इस पर आज आए, क्या कुछ कहा लालू जी ने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपने पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर मंत्रिमंडल से लेकर गांव के अंतिम छोर तक, माने सरकार से लेकर संगठन के माध्यम से हम अंतिम पंक्ति के लोगों को जोड़ने का काम करें। सदस्यता अभियान चल रही थी सर, इसमें संगठन के महिलाओं की कितने आरक्षण सर दी जाएंगे? क्या कुछ इस पे विचार किया गया? अब चलिए, इस सब पार्टी की नीति है। एक बार आरक्षण दिया गया है समाज के विभिन्न वर्गों को, फिर आगे भी होगा। देश के किसी पार्टी ने कोई आरक्षण नहीं दिया। बैठक में सर क्या कुछ नीतियाँ? वो राज्य परिषद, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक थी। इस बैठक में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, जगता बाबू जो इलेक्शन अफसर थे, तनवीर हसन साहब, तो डिक्लेरेशन हुआ, उनको सब लोग बधाई दिए। और फिर जो देश की हालात है, आपको मालूम है इस देश में 2 आदमी देश को चला रहा है, लोकतंत्र सिमट रहा है और 2 आदमी देश को चला रहा है और वही 2 आदमी उसी राज्य का खरीद रहा है, बेच भी रहा है। 2 आदमी देश को, 2 आदमी खरीद भी रहा है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आज पूरी तरह आज समाजवादी लोगों का एकजुटन हुआ, क्योंकि यहाँ समाजवादी धारा और जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा है। हमने कभी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, सिद्धांत से, मतलब धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जो हमारा कमिटमेंट है, चाहे वो जितना भी वो हमको
कैद करके रखा, लेकिन मैं इसको सिद्धांत को नहीं छोड़ा। ये लालू जी ने कहा है और सब लोगों ने, तेजस्वी जी ने भी स्पष्ट कहा, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, जो पार्टी का ढांचा है सबसे ज़्यादा उसको महत्व देना है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। इसीलिए हम समझते हैं इस बार 2024 में ये संकल्प हुआ है आज राज्य परिषद में 2024 में फिरका परस्त ताकत को उखाड़ फेंकना है और ये जो देश को बेचने वाले हैं, देश की संपत्ति को, उसको हटाना है और नया परिस्थिति और इतिहास नया बनाना, यही संकल्प। देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सदस्य। तो आपने सुना कि आलोक मेहता और डॉक्टर चंद्रशेखर और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा। तो ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको हम सूचित करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। बेबाक मीडिया नेटवर्क से मैं विकास कुमार, कैमरामैन राहुल कुमार के साथ।